अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ोमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज को जो मैं अमल बता रहा हूँ, ये ईद की जो अगली रात आती है, उस रात अगर इसे सिर्फ और सिर्फ 40 दफ़ा पढ़ लिया जाए, दो लफ्ज़ हैं, हरूफ मुक़त्तात हैं, इनको पढ़ के जैसे तरीका बताऊं वैसे अमल कर लिया जाए, सोने से कबल तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह से करम से मोहब्बत के ऐसे ताल्लुकात कायम होते हैं, ऐसे ताल्लुक बन जाते हैं, ये पूरा साल के अमलियात से नहीं बन पाते। बहुत खास, बहुत ताकतवर अमल है। एक साल बाद ये वक़्त और ये घड़ियाँ आती हैं। जितने भी अमलियात बताए जा रहे हैं वो आम अमलियात नहीं है, इनको नज़रअंदाज नहीं करना। जिन लोगों के अमलियात असर नहीं कर रहे होते और वो इस वजह से परेशान होते हैं कि उनका कोई अमल असर नहीं करता, वो इन दिनों में ये छोटे छोटे अमलियात हैं, एक दफ़ा करके ज़रूर देखें। किसी इंसान के भी दिल में इनसे मोहब्बत पैदा की जा सकती है, चाहे शोहर हो, चाहे बीवी हो, चाहे भाई हो, बहन हो, जिससे निकाह करना चाहते हैं वो इंसान हो, कोई भी हुआ हो, बेटा हो, बेटी हो, किसी के दिल में भी मोहब्बत पैदा की जा सकती है। एक दिन का अमल है, रोजाना करने की जरूरत नहीं है, और ये 1 मिनट का अमल है, असर भी बड़ी जल्दी करता है। जैसे ही आप ये अमल करके सोते हैं तो अल्लाह के फजल से पूरी रात ये अपना अमल असर दिखाता रहता है और ये असर बढ़ाता रहता है। जब ईद के अगली रात जो आती है, तब इंसान इस अमल को करके सो जाता है, दुनिया से बिल्कुल गाफिल हो जाता है। अल्लाह के फजल से ये अमल उस वक़्त अपना असर शुरू कर देता है। पूरी रात दूसरे इंसान को सोने नहीं देता, बेचैनी पैदा होती है। पहले दिन वो इंसान सोच ही नहीं पाता रात को कि ये किस वजह से बेचैनी है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेचैनी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते वो खुद ब खुद आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। अगर वो इंसान आपके साथ रहता है तो वो बेकरार होगा और उसकी बेकरारी आपको खुद नजर भी आएगी। वो रात को जागेगा, वो उसका जागना आपको खुद मालूम होगा, पता चलेगा कि ये किस वजह से है, क्योंकि ये अमल का वाज़िया असर और निशानी नजर आ रही होती है। और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाता है, आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि उस इंसान की बेकरारी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो इंसान जैसे आपके हुक्म का, किसी भी हुक्म का मुंतजर बैठा रहे। आपकी बात मानना, आपके दीदार को तरसना, आपके लिए हर पल उसका बेकरार रहना, ये आम सी बात बनती है। इसका असर अमल का रात के वक़्त होता है। जैसे जैसे रातें गुजरती हैं, हर रात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक दिन अमल करके आप सो जाते हैं आराम से। लेकिन इस अमल का असर जो है वो हर रात में बढ़ता जाता है, और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ये अपना असर इस हद तक बढ़ा देता है कि दूसरा इंसान अगर उसे ये भी कह दिया जाए कि वो आपके लिए जान दे दे, तो वो जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अमल हल्की रोशनी में किया जाता है, यानी जब सोने से कबल आप करने लगे तो कमरे में हल्की रोशनी होनी चाहिए, ज्यादा रोशनी में अमल नहीं करना चाहिए। नापाकी में किया जाने वाला अमल नहीं है, बेतरस वजू करके आप लेते हैं, इंशाल्लाह फायदा होगा। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सो, ये अमल है, इसको पढ़ा जाता है, सिर्फ 40 दफा इसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने बिल्कुल सीधा लेट के उस इंसान का तस्वर लेके आना है, और तस्वर ला के उसकी तरफ फूंक मार के सो जाना है। बस आपका इतना ही काम है, उसके बाद इस अमल का काम शुरू हो जाता है। इजाज़त इस अमल की मैं सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नजायज़ मकसद के लिए ना करें। और इजाज़त के लिए वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया करें, इतना काफ़ी है इजाज़त लेने के लिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी करें, इंशाल्लाह इजाज़त से फिर फ़ायदा ज़रूर होता है। और घंटी का निशान साथ बना होता है, उसे भी दबा दिया करें, और फ़ायदा हो तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना कभी नहीं भूलना। और दुआओं में ज़रूर याद रखना है, इस अमल को रमज़ान मुबारक की रातों में भी बाज़ लोग करते हैं अमल हज़रात, लेकिन
رمضان المبارک کی راتوں میں کرنے سے فائدہ لازمی ہوتا ہے، لیکن ان راتوں میں اس کا اثر مزید بڑھتا ہے۔ عملیات قدیمیہ کی جو ہے وہ اس کتاب میں سے میں نے صبح بھی عمل بتایا تھا، یہ عمل بھی اسی کتاب میں سے میں بتا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 333 اس کا ہے۔ آپ لوگ خود بھی یہ کتاب لے کے یہ عمل جو ہے اس کے بارے میں، اس کی خوبیاں، اس کا کیا فوائد ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس کی خوبیاں پڑھیں گے آپ کو مزید اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ عمل میں اس چینل پہ کس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ باقی یہ راتوں میں اثر کرنے والا عمل ہے، انشاءاللہ راتوں میں اثر کرتے ہوئے یہ آپ کی زندگی میں اجالا کر دے گا، اور محبت کی ایسی روشنی اور چمک پیدا ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں، اللہ اس کی وہ پریشانی دور کرے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کر دے۔ اللہ تمام لوگوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، جو بھی ان کے کاموں میں رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں۔ کہ خاص دن ہے، خوشیوں بڑے دن ہے، اللہ سب کو خوشیوں بڑی عیدیں، کئی عیدیں نصیب کرے۔ پریشان لوگ ہیں جو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی پریشانی دور کرے اور ان کا ہر دن عید جیسا ہو۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ خلق کے نور محمد اللہ علیہ وسلم۔